हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही खुशखबरी लेके आया हूँ। आप अभी तक आपको इंतजार था कब एग्जाम एनटीपीसी की एग्जाम होगी, कब ग्रुप डी की एग्जाम होगी, जिसके लिए आपने क्या किया, ऑनलाइन स्ट्राइक किया। आपने एक कैंपेन चलाया। दोस्तों, आपका बहुत भागीदारी रहा सारे पेरेंट्स गण का और सारे स्टूडेंट का और सारे शिक्षक गण का। सभी मिलकर एक यूनिटी के साथ जब आवाजें उठाई तो सरकार के कानों तक की आवाजें गई। और दोस्तों, 5 सितंबर को इसके अध्यक्ष के द्वारा कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई और उसने क्लियर बताया कि 15 दिसंबर से आपकी CBT 1 की एग्जाम होगी। तो दोस्तों, ये अपने लोग जो आवाज उठाई, एक यूनिटी बना के जो आवाज उठाई दोस्तों, तो उनको भी इस चीज का एहसास हुआ मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। दोस्तों, 2 साल हो रखा है, फॉर्म भरा चुका है, ना ही एग्जाम हो रही थी ना ही कुछ हो रही थी। कहने का मतलब दोस्तों, अभी क्या कहते हैं IIT का एग्जाम हुआ, उसके लिए कोरोना नहीं था। अभी इलेक्शन होने वाला दोस्तों, उसके लिए कोरोना नहीं था। लेकिन हम लोग इतना ट्वीट किए दोस्तों, इतना ट्वीट किए कि रेलवे सरकार को सुननी पड़ी। दोस्तों, वो कहा जाता है कि यूनिटी में इतनी ताकत होती है, किसी को भी जो ना सुनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, ये कैंपेन को कंटिन्यू बनाए रखिए। अब आप बोलेंगे सर अब क्यों कंटिन्यू बनाए रखें? दोस्तों, अभी आपका क्लियर नहीं किया है कि जो CBT 2 कब होगा। इसने आपको इतना बता दिया कि CBT 1 15 दिसंबर से होगी, लेकिन CBT 2 कब होगा? दोस्तों, SSC क्या करता है? दोस्तों, SSC क्या करता है? SSC क्लियर बताता है कि आपका जो एग्जाम कब होगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, आपको ज्वाइनिंग कब करवाया जाएगा। कहने का मतलब सब टेंटेटिव जो है ना डेट बता दी जाती है। उसी प्रकार रेलवे से डिमांड कीजिए, सारे शिक्षकगण से रिक्वेस्ट है, सारे पेरेंट्स से, जिस प्रकार आपने 2 दिनों से कंटिन्यू क्या किया, आपने ट्वीट किया और आपने वीडियो शेयर किया, तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू जो है ना अपना डिमांड रखिए रेलवे सरकार को कि आप जो है ना एक कैलेंडर जो है ना एक कैलेंडर स्टूडेंट के सामने पेश कीजिए कि आपकी एग्जाम कब होगी, सारा उसमें शेड्यूल बनाओ। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि एक माइंड सेटअप जो क्लियर होगा कि मेरे को कब मेरा CBT 1 कब होगा, CBT 2 कब होगा, मेरे पास कितना टाइम बच रहा है और CBT 2 की तैयारी करने के लिए, CBT 1 की तैयारी करने के लिए। इससे क्या होगा दोस्तों, स्टूडेंट को तो हद से ज्यादा फायदा होगा, साथ टीचर को भी फायदा होगा। टीचर्स क्या करेंगे, अब मेरे को कितने दिन में क्या पढ़ाना है, इससे जो टीचर्स का भी माइंड सेटअप क्लियर रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस कैंपेन को कंटिन्यू जो है ना बनाए रखिए। दोस्तों, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई कीजिए। अब तक आपके माइंड में ये था कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, या कैंसिल, कहीं सुनने के लिए मिल रहा था कि रेलवे जो है ना उसका निजीकरण हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है, पोस्ट जो निकली हुई है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग जो आवाज उठाए, एक यूनिटी के साथ जो आवाज उठाए दोस्तों, तो रेलवे सरकार कम से कम इसके माइंड में इतना हो गया है कि युवा शक्ति की जो शक्ति होती है सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि युवा, इसलिए जो इस कैंपेन में अपने लोग जो है स्लोगन भी लिख रहे थे दोस्तों कि हम बेरोजगार हैं लेकिन कमजोर नहीं है। अपने सारे युवा साथियों सरकार को ये दिखा दिया, प्रूव कर दिया कि हम बेरोजगार तो हैं लेकिन हम कमजोर नहीं है। युवाओं की यदि आवाज उठती है दोस्तों, काफी गूंजती है और जो है बड़े क्वेश्चन सुननी पड़ती है। तो दोस्तों, बहुत खुशखबरी की बात है कि हम लोग जब रोड पे उतरे, ना ही किसी मंत्रालय के आवास पे जाके जो ना हम लोग स्ट्राइक किए, बल्कि हम लोग ऑनलाइन डिजिटल जो है ना क्या किए, एक तरह से जो ना ऑनलाइन जो हम लोग स्ट्राइक किए दोस्तों, जिसका रिजल्ट ये मिला कि 2 दिन के अंदर जो है ना रेलवे सरकार को सुननी पड़ी और रेलवे सरकार जो डेट क्लियर किया। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई कीजिए। अब तक माइंड में आपका ये था कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, लेकिन दोस्तों अब क्या होगा, अब आपका क्लियर हो गया कि CBT 2 15 दिसंबर से होगी। तो अब आपके पास कम टाइम है, बीच में फेस्टिवल है, छुट्टियां हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही टाइम बचता है। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आप बहाना मत कीजिए एग्जाम होगी या नहीं होगी। आपके पास कम टाइम है, बिल्कुल आपके पास कम टाइम है दोस्तों। बीच में फेस्टिवल है, उसकी छुट्टियां हो जाएगी, आप छुट्टियां मनाने चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगी, आपके पास टाइम कम बचेगा। फिर आप सोचेंगे मैं रिवीजन कर लूं या कुछ चैप्टर छूटा हुआ उसको मैं कवर करूं। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं होगी, जो कि आपके रिजल्ट में इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अब जो है ना एक दिन भी आप जो है ना उसको जो है ना फालतू में जो है ना उसको बर्बाद मत होने दीजिए, उसको कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए दोस्तों। जो बच्चे काफी पहले से मेहनत किया है दोस्तों, वो रिवीजन, उसके लिए सबसे बेहतर है कि वो बच्चे रिवीजन करें। और साथ ही साथ जिस बच्चे का अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, बीच में कोरोना आ गया, इस तरह की बातें आ गई, तो ऐसे बच्चे क्या करें दोस्तों, अभी आपके पास टाइम है, आप यदि सही से 8 घंटा 10 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं तो इससे आपका क्या हो सकता
सकता है, आप जो उस चीज को कवर कर सकते हैं। बहुत बच्चे ये चिल्लाते हैं मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, मेरा बेसिक नहीं है। दोस्तों ये सच्ची फालतू की बात है। आप ये बहाने, आपके माइंड का एक तरह की बीमारी है, आप इस तरह के बहाने मारते हैं, इससे कुछ नहीं होता। यदि आप दोस्तों ढंग से मेहनत करेंगे, आप यदि 8 घंटा 10 घंटा आप पढ़ाई करेंगे, दोस्तों जो बच्चे 2 साल से मेहनत कंटिन्यू पढ़ाई किया है तो उसके इक्वल आप हो सकते हैं। बस आपको सेल्फ स्टडी कम से कम 8 घंटा 10 घंटा करनी पड़ेगी। ये सब माइंड से निकाल दीजिए कि बेसिक क्लियर नहीं है, मेरा बेसिक कमजोर है, मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। जहां आपको मन लगे दोस्तों, जिस यूट्यूबर से आपको अच्छा पसंद आता है उससे आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल सकता है, हर आपका सेट प्रेडिक्शन मिल सकता है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सकता है, बेसिक नॉलेज मिल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों आप जो है ना नोट्स बनाते चलिए ताकि एग्जाम के टाइम में आप रिवीजन कर सके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।